नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना है। इस मौके पर उनके साथ मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। साथ ही किच्छा चंपावत और नानकमत्ता के विधायकों ने भी सीएम के साथ पीएम के मन की बात को सुना है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का एक बड़ा मंत्र छुपा होता है। मैं हमेशा से कहता था कि खटीमा को हम आगे लाएंगे, खटीमा को एक आदर्श क्षेत्र बनाएंगे और खटीमा को नंबर 1 खटीमा बनाएंगे। तो उस क्षेत्र में मैंने पिछले सालों में काफ़ी सारी स्कीमों को आगे बढ़ाया है, वो धरातल पर उतर रही हैं। सीएम पुष्कर धामी आज अपनी विधानसभा सीट खटीमा के दौरे पर हैं। सीएम धामी ने अपने आवास नगरा तराई में न्यूज 18 से खास बातचीत की। साथ ही जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। न्यूज 18 पहुंचा है इस वक्त सीएम के जो आवास पुष्कर धामी जी का है नगरा में, और हम यहां पर आए हैं। सर, आज आपने यहां पर एक रात गुजारी है परिवार के साथ में। पहला अनुभव सीएम बनने के साथ क्या कहते हैं? नहीं, पहले जैसा ही है, पहले भी लोगों से मिलता था, लेकिन अब थोड़ा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और देर रात को आया। सुबह से ही सब लोग मिलने जुलने वाले दूर दराज के थे, उनसे मुलाकात करी है। अभी मुलाकात का दौर चल रहा है। लगातार जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं। कुछ आवेदन पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। हमारा प्रयास है कि उन सबको एक अलग से मॉनिटर करने के लिए अधिकारियों की हमने नियुक्ति करी है, तो उसको देहरादून जाकर उस पर हम कार्रवाई। खटीमा को लेकर भी आपने महत्वपूर्ण घोषणा करी है, नानकमत्ता को तहसील बनाने की भी घोषणा करी है। किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, यहाँ पर इन सब तहसील की और विकास की जो भी मैंने घोषणाएं करी हैं, इसकी नितांत आवश्यकता थी, इसलिए मैंने घोषणा। बॉर्डर से लगा हुआ से 3 किलोमीटर में आपका आवास है। सीमांत के इस गांव से आप निकले हैं, विधायक से सीएम तक पहुंचे हैं, तो क्या कहते हैं इसको लेकर आगे किस तरीके से पहाड़ से मैदान तक का? हमारे जितने भी उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हम उनको अपने मुख्य एजेंडे में लाएंगे और हमारा सबसे पहला जो सरकार का और मेरा स्वयं का जो एजेंडा है कि हम पलायन को रोकेंगे। उसके लिए स्वरोजगार या रोजगार उनसे जोड़ने के लिए हमारे नौजवान युवाओं को आगे जो योजना होगी उसको करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि युवाओं को जो रोजगार के जोड़ने के साथ सीमांत से लगे हुए जो पलायन करते हुए गाँव है, वहाँ पर भी रोजगार देने के लिए हम लोग पहल करेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज 18 खटीमा। कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के बाद रुड़की में नारसन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इससे कोई भी कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में प्रवेश न कर सके। कांवड़ियों का हरिद्वार में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी कांवड़ यात्री नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मैं इस समय खड़ा हूं नारसन बॉर्डर पे। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे तैनात की गई है। जो वाहन है उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। खास तौर पर जिस वाहन में जो संदिग्ध या ऐसा कांवड़िया दिखाई दे रहा है तो उसको यहीं पे से बैक किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूपी के पुलिस फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है और आप यहाँ पे साफ देखते हैं कितनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से जो कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्थगित किया है और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन इस बार भी जो कांवड़ यात्रा है पिछली बार की तरह भी स्थगित की गई थी, उसी को लेकर एक किस तरीके से जो उत्तराखंड में कांवड़िए आ रहे हैं उन्हें रोका जाए। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी शिव भक्त यदि जो नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज जाल, न्यूज 18 नारसन बॉर्डर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने सावन की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। इस दौरान दूसरे प्रदेशों से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार में आने से रोका जा रहा है। हालांकि कुछ लापरवाह कांवड़िया हरिद्वार से कांवड़ ले जाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। हरिद्वार के अर्की पेड़ी पर हरियाणा से आए कांवड़ियों के एक दल का कहना है कि वे हर साल कांवड़ लेकर लेने आते हैं, इस बार भी कांवड़ लेकर जरूर आएंगे। उन्हें न कोरोना का डर है और न ही क्वारंटीन किए जाने का। उनका कहना है कि उन्हें हरिद्वार से गंगा जल ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो ये अफवाह फैल रही है कि भाई लॉकडाउन है, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा लॉकडाउन। अगर कोई कोरोना होता
तो अब तक का लग चुका होता। इसका क्या कोई टूल है? अगर भाई टूल करता तब कोरोना आता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अफवाह फैला रखी है। चाहे सरकार ला ले, मीडिया ला ले, आम जनता ला ले, अफवाह भाई कोई लॉकडाउन नहीं है। कावड़ लेने आए हैं और कावड़ लेके जाएंगे पैदल। बोल रहे हैं कि भाई 14 दिन की जेल है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 14 साल रख लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मैंने ये सोचा है कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें जेल हो या कुछ भी हो, हमें बस कावड़ लेकर ही जानी है। हमें भगवान पर भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ। क्यों हम 5 कोरोना का, मेरी बात सोचो, अगर कोरोना होता तो हम 5 दिन से हैं यहाँ, हमें लग जाता। हम ना कोई मास्क लगा रहा है या चूरे के शासन प्रशासन कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। आज से सावन भी शुरू हो गया और वीकेंड भी, जिसके चलते हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ रही है। हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए। पुलिस तैनात होने के बाद भी पुलिस का असर नहीं दिखाई दिया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर वीकेंड का असर साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मैं हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ हर की पैड़ी पर नजर आ रही है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का भी जो है खुलकर उल्लंघन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी किसी चीज़ का यहाँ पालन नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो मास्क वगैरह का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक संभावना जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है देश भर कभी भी दस्तक दे सकती है, तो उसको लेकर लोगों में जागरूकता देखने के लिए नहीं मिल रही है। लोगों का अगर रवैया इसी तरह का बना रहा, उनके व्यवहार में ये चीज़ बनी रही, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो है नुकसानदायक हो सकता है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। सावन के पहले वीकेंड पर रोक के बावजूद हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस की सख्ती का भी वहां पर कोई असर दिखाई नहीं दिया है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों में ग्रेड पे के मामले पर तमाम दलीलों और अपीलों का कोई असर नहीं दिखा। राजधानी में रविवार को तेज बारिश के बीच पुलिस परिजनों ने गांधी पार्क पहुंचकर पहले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, फिर जमकर नारेबाजी भी की। हाथों में तख्तियां लेकर महिलाएं गांधी पार्क पहुंची थीं। आपको बताते चले कि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने इस मामले में शनिवार को पुलिस फैमिली से धैर्य रखने की अपील की थी। यह आंदोलन जवानों को मिलने वाले ग्रेड पे को लेकर है। जवानों को 20 साल की ड्यूटी पूरी करने पर 4600 का ग्रेड पे मिलना था, लेकिन 4200 ग्रेड पे देने जा रही है, जिस पर जवानों में काफी नाराजगी है। सबसे बड़ी बात ये कोई मांग नहीं है इनकी। 4 मई 2018 का आदेश है। कल अभी कर्मचारी यूनियनों ने माननीय सुबोध उनियाल जी को दिया, उसमें स्पष्ट है कि इनको 20 साल में द्वितीय पदोन्नत मिले और नहीं तो उस पद का वेतनमान मिले। कोई इनकी मांग नहीं है। ये हमारा हक है, ये कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। ये हमेशा से मिलता रहा है और अभी नहीं मिला है। हमारे ना पदोन्नति होती है तो कम से कम ये तो मिलना चाहिए। आजकल की महंगाई है, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है, सब चीज है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगाइए आप, इतनी तनख्वाह में क्या होता है किसका। और ये हमारा हक है, इसमें हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। ये हक है, हमें हमारा हक चाहिए। 4600 चाहिए तो चाहिए। 16 साल में जो है पुलिस को ये ग्रेड पे मिलना था, तो जो मौजूदा सरकार थी उस समय उन्होंने कहा कि ये जो है 20 साल में मिलेगा, ग्रेड पे जो है ये 20 साल में मिलेगा। तो अब 20 साल हो गए तो कहाँ है। और पुलिस की जो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद उनको अपने हक के लिए इस तरह से सड़क पे आना पड़ता है, वो अधिकारी नहीं देख रहे हैं। फ्री बिजली के मामले में लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अभी मुफ्त बिजली का एजेंडा तैयार नहीं है, अभी इस पर होमवर्क चल रहा है, और कहा कि सरकार ने घोषणा की है तो उस पर अमल भी किया जाएगा। बाजी में नहीं है, हम तो सरकार में, हम कोई अभी विपक्ष तो है नहीं कि कोई दिल्ली से आए कोई भी घोषणा कर दे या कोई भी कुछ बोल दे। कोई 200 यूनिट की फ्री की बात कर दे, कोई 300 यूनिट की बात करे। हमने अगर कोई बात बोली है तो गंभीरता से के साथ बोली है और उस पर हम होमवर्क कर रहे हैं और हम उसको करेंगे पूरा। देहरादून में कर्मकार कल्याण बोर्ड का झगड़े में हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम से साफ कहा है कि अगर अध्यक्ष इतने ही काबिल हैं तो उन्हें ही श्रम मंत्री की शपथ दिला दें। वे श्रम विभाग छोड़ने को तैयार हैं। नहीं, क्यों? हमने तो मुख्यमंत्री से कह दिया
मैंने अभी मुख्यमंत्री से परसों मिल के कह दिया कि भाई मैंने तो त्रिवेंद्र राव से भी कहा था, मैंने तीरथ राव से भी कहा था कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत होशियार है श्रम विभाग को, तो इसको मंत्री की शपथ दिला दो या इसको मुझे हटा दो श्रम विभाग मेरे पास से। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल के विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भी तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में कम से कम 200 से अधिक सड़कें मलबा और बारिश के चलते बंद हैं। वहीं राजधानी देहरादून में तेज बारिश होने से जलभराव जैसी स्थिति बन गई है। वहीं सीएम धामी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सावन का पहला सोमवार कल है। वहीं ऋषिकेश के पौराणिक मंदिर नीलकंठ महादेव सहित सभी शिव मंदिरों में मंदिर समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड रिपोर्ट की जांच की जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन और उचित दूरी पर ही दर्शन कराए जा रहे हैं। सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर समितियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध चंदेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव सहित जो सारे शिवालय हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड रिपोर्ट जांची जा रही है। साथ ही मास्क और दूरी का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। टिहरी को राजशाही से आजाद कराने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस को आज सुमन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर टिहरी विधायक और डीएम ने जेल परिसर में श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि और पौधारोपण किया। सुमन दिवस पर आमतौर पर जेल को आम लोगों के लिए खोला जाता था, लेकिन इस बार कोविड के चलते आम लोगों के लिए जेल बंद रहेगी। मैंने जब विधायक बना था तो श्रीदेव सुमन जी की टूटी मूर्ति चंबा चौराहा पर देखी और उसके बाद मैंने विधायक के नाते वहाँ पर उनकी मूर्ति बनाने का काम किया, एक पार्क बनाने का काम किया, एक वहाँ पर लाइब्रेरी उनके नाम से बना। कोविड के दृष्टिगत ऐसा बताया जा रहा है कि जेल के अंदर पहले जब जो लोग जाते थे कुछ उसके बाहरी हिस्सों को देखने के लिए, तो वो इस बार मना ही है और बाकी बहुत भीड़ तो कहीं भी एकत्र नहीं होने हैं। ये तो दिशा निर्देश पहले से ही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पिछले 1 दशक से निर्माणाधीन है। एक प्राचार्य का विवाद के बाद ट्रांसफर हो गया। वहीं नए प्राचार्य अभी हल्द्वानी से अल्मोड़ा नहीं पहुंचे हैं। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि अक्टूबर में कॉलेज का शुभारंभ हो जाएगा, तब तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। वहीं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। काम है पूरा होना, जिससे अक्टूबर के माह में भारत सरकार के जो भी प्रधानमंत्री आएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जो भी आए, उसका शुभारंभ करेंगे। हमारी मंत्रियों की सनक बहुत भारी है और वो उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की पूरी व्यवस्था जो बंद रही थी उसको चरमरा दिया है और इसके लिए हमारी जो मंत्री हैं, हमारी जो सरकार है, वो इस बात के लिए पक्की दोषी है। उनको दंडित किया जाना चाहिए। आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं। आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी यूके देगा आपको मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉगिन कीजिए news18.com/UP एंकर रिपोर्टर। शॉर्टलिस्ट लोगों को मिलेगा मौका। साल के बच्चे का निकाला शव। अज्ञात लोगों ने बच्चे को किया था दफन। तंत्र मंत्र में हत्या करने की आशंका। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी। देखते ही देखते शारदा नदी में समाया मकान। संभल में 10 दिन पहले हुए डॉक्टर की बेटी के अपहरण के मामले में अब हिंदू संगठन उतर आए हैं। 14 साल की छात्रा के अपहरण के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। इस मामले में यूपी बाल संरक्षण आयोग ने भी परिजनों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर के खतौली में 15 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद आरोपी फरमान और वसीम को गिरफ्तार किया। ग्रेड पे को लेकर आज पुलिस कर्मियों के परिजन देहरादून में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। डीजीपी अशोक कुमार ने आंदोलन न करने की अपील की है। रुद्रप्रयाग के सिल्ला वामड़ गांव में घर के आंगन से बच्ची को उठा ले गया गुलदार। पास के जंगल में मिला बच्ची का शव। इलाके में फैली दहशत। कानपुर में मोबाइल लुटेरों की जमकर पिटाई। एक छात्र का मोबाइल छीनकर कर रहे थे भागने की कोशिश।
पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फिरोजाबाद में लूट गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 78,000 की नकदी समेत कई सामान बरामद। चित्रकूट पुलिस को बड़ी कामयाबी, वकील के घर पर लाखों की चोरी का किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, कब्जे से चोरी का सामान भी किया बरामद। चित्रकूट में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 21 सालों से वांछित चल रहा था आरोपी। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। सुल्तानपुर में फर्जी सिपाही समेत 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी आई कार्ड और तमंचा बरामद। पुलिस ने कई धाराओं में केस किया दर्ज। औरैया में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार की मौत, बेला थाना क्षेत्र की घटना। गोरखपुर में अज्ञात बदमाशों ने चाचा भतीजे पर किया हमला, हमले में भतीजे की मौत, घायल चाचा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बांदा में आर्थिक तंगी से परेशान पति पत्नी ने खाया जहर, जिसमें पत्नी की मौके पर मौत, पति की हालत गंभीर, बिसंडा थाना क्षेत्र का मामला। पीलीभीत के कलीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क पर मिला अधेड़ का शव, मृतक के शरीर में मिले चोट के निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बागपत में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, विवाहिता का शव मकान के एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में जमीनी विवाद में कलयुगी बेटे ने पिता की पीट कर हत्या की, पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में थाना खानपुर क्षेत्र में गृह कलेश के चलते युवक ने की आत्महत्या, गांव के जंगलों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में हवाई फायरिंग करते दिख रहे युवक हवाई पट्टी पर कर रहे हैं हवाई फायरिंग, स्टंट और फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में नशे में धुत पोस्टमैन का वीडियो हुआ वायरल, कोतवाली खुर्जानगर का मामला, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। इटावा के बलरई इलाके में निर्माणाधीन नाली को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, घटना में 5 लोग घायल, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में युवती से छेड़छाड़ करना, एक मंचले को पड़ा भारी, युवती ने आरोपी की जमकर के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। एटा में जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करना, एक परिवार को पड़ा भारी, दबंगों ने महिलाओं सहित परिवार के सदस्यों को जमकर पीटा, परिवार के 3 लोग घायल, थाना पिलुआ क्षेत्र की घटना। ललितपुर में छिड़कानी का विरोध करना, एक महिला को पड़ा भारी, शिकायत करने पर बदमाशों ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बरेली में पुलिस ने सागर हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों युवक मृतक सागर के थे दोस्त, आपसी गाली गलौज को लेकर हुआ था विवाद। शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा, कब्जे से चोरी का तमंचा और चाकू बरामद, थाना पुवाया इलाके की घटना। संभल में सगे भाइयों ने एक व्यापारी पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर की हत्या, व्यापारी की हत्या के बाद शहर में मचा हड़कंप, पुलिस ने हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में डीसीपी ने जहर खुरानी गिरोह का किया खुलासा, टीम के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर घटना को देते थे अंजाम। छोटी हल्द्वानी में आज भी जिंदा महान शिकारी और पर्यावरणविद जॉन कॉर्बेट की यादें, कॉर्बेट ने बसाया था गांव, आज मनाई जा रही है जिम की जयंती। विकासनगर में सिंचाई के लिए कटा पत्थर नहर की मरम्मत की जा चुकी है, लेकिन खेत तक पानी पहुंचाने के लिए लिंक नहरें टूटी होने के चलते टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जल्द की सिंचाई व्यवस्था बेहतर की जाएगी। इस विधानसभा में 7 करोड़ रुपए का पुलावों के निर्माण का काम सैंक्शन कर चुका हूं, टेंडर हो चुके हैं, निर्माण शुरू हो चुका है। 7 करोड़ रुपए का एक पैकेज, और उसके अलावा जो दूसरा पैकेज है, बची खुची जितने भी कुलावे हैं, जितने भी खेतों की सिंचाई गूले हैं, उसका दूसरा पैकेज भी पाइपलाइन में, वो भी बहुत जल्दी सैंक्शन होने वाला है। विकासनगर में उप जिला अस्पताल में 500 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो गया है।
निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इसका निर्माण पीएम केयर फंड से डीआरडीओ के जरिए किया जा रहा है। जल्द ही बेड तक पाइपलाइन बिछा दी जाएगी और 15 अगस्त तक इसकी सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लगवाया जा रहा है डीआरडीओ के सौजन्य से, और इसकी लागत वगैरह का पूरा वहीं से मिल रहा है। और ये हमारे यहाँ 500 लीटर वाला प्लांट लग रहा है। टिहरी में उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और मांगे नहीं माने जाने पर 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। वरना तुमको जाना होगा, होश पे तुमको आना होगा, वरना तुमको अभी तो ली अंगड़ाई है। सरकार द्वारा शीघ्र ही पूरी नहीं की गई तो हम 27 से राष्ट्र प्रदेश व्यापी आंदोलन को मजबूर हमें होना पड़ेगा।